नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बधाई हो, उन्यासी शक्ति तुम्हारे साथ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। इन बातों को मजाक समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आप बाद में आपको यह दो बड़ी खुशी नहीं मिलेगी। इसके बारे में हम बताने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि यह स्वतंत्र शक्ति आपके साथ किस प्रकार से खड़ी है, आपको किस प्रकार का लाभ देने वाली है और आपके साथ ही इस समय में कौन सी वह दो गलती है जो करने से बचना होगा। दोस्तों, महामूर्ख होगा जिसने आज के इस वीडियो को मत मजाक समझा। दोस्तों, यह इन तपंतर शक्तियां जो आपके साथ है उन्होंने ने आपको भेज दिया है यह गुप्त संदेश। और आज के इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया सभी जानकारी आपके लिए हीरे मोती के समान होने वाला है। दोस्तों, अब आपके सारे सपने सच होने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपकी खुशी की आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, आपको अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा जो घटना आपके सामने होगी। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका बहुत ही अच्छा दिन शुरू होने वाला है। आपको मिले हैं 4 बड़े गुप्त संदेश, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपका पिछला जो समय रहा है वह आपके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा है, अपने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट सा है। दोस्तों, आपने गरीबी में बहुत ही दिन बीते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो 69 शक्ति देवी देवताओं ने आपके लिए यह गुप्त संदेश भेजा है, उसे जानकर आप खुशी से नाचने लगेंगे, जिससे आपके ऊपर वो 69 शक्तिशाली देवियों देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान हर एक व्यक्ति को मौका जरूर देते हैं। जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि तुम्हारा नाम का लॉटरी लग गई है, कुछ ऐसा गुप्त संदेश है। और मित्रों, आज शाम के बाद से यह संकेत, यह घटना आपके पूरे जिंदगी बदल कर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, मजाक ना समझे। भगवान ने अपनी चाल को चलना प्रारंभ कर चुका है और आपकी कुंडली में नए नए योग का निर्माण भी हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में खुशियों का संसार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आपसे चलने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम का समय में अचानक शेर से भी ज्यादा दहाड़ेगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ देते हैं और हर एक मनुष्य को एक मौका देता है जीवन में अमीर बनने के लिए। और हाँ, आपका नसीब भले ही चमकते में देर लगी, परंतु दोस्तों अब आप खुश रहिए और अपनों के साथ खुशियां मनाई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय ग्रह गोचर का सीधा इशारा है कि आशा में यह घटना के कारण आपका किस्मत अब अचानक से बदलेगा। लेकिन इस संदेश के बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो जो खुशी आपको प्राप्त होने वाली है वह खुशी आपको नहीं मिलेगी। पिछले समय में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं जिस चीज में लगता है कि आपका कोई बाधा नहीं आएंगे और आपके जीवन में खुशियां होंगी, और आप लोगों को बताने लग जाते हैं। इन बातों को, अपनी खुशियों को आप अपने तक नहीं रखते हैं, सबसे अपने मन में, अपने दिल में चल रही बातों को बता जाते हैं, भावनाओं में जाकर उनके सामने अपना बातें खिल जाते हैं। जीवन में जो खुशियां आने वाली हो वह खुशियां आपको नहीं मिल पाती हैं, और इसका सारा दोष अपने नसीब को देते हैं, अपने किस्मत को देते हैं, और कहीं ना कहीं आप भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। यह भगवान, हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जो हमारे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलतियां छुपी होती हैं। दोस्तों, जब आप किसी को अपने बनी बनाई कार्यों के बारे में बताते हैं कि अब आपके जीवन में इतना बड़ा कार्य पूरा होने वाला है, तो इस दौरान वह व्यक्ति आपकी खुशियों पर ऐसी बुरी नजर लगता है कि आपके जीवन से खुशियां ही दूर चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत में ही खोट हो जाता है, जिसके चलते आपको वह सुख नहीं मिल पाता है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो गुप्त संदेश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा, नहीं तो फिर से आपकी किस्मत में खोट हो जाएगा और आपको यह चीज मिलेगा नहीं। ईश्वर के द्वारा भेजा गया यह गुप्त संदेश केवल और केवल आप तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी, ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और आप बस यही चाहते हैं कि वह परेशानी आपके जीवन से जल्द ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखा है,
बहुत बड़े बड़े परेशानियों का अपने सामना किया है। दोस्तों, अपने जितना दुख देखा है उतना शायद ही किसी ने देखा होगा। परेशान होते हैं, उसके दौरान आपके आसपास कोई नहीं होता है जो आपकी मदद कर सके और आप अकेले पड़कर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाते हैं और कहीं अकेले में जाकर दिल खोलकर रोने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय आपके जीवन में जरूर आया होगा जब आपकी आंखों में आंसुओं की गंगा बह रही होगी, लेकिन इस दौरान में कोई आपकी मदद करने नहीं आया होगा। मदद तो दूर की बात है, कोई आपकी भावनाओं को भी नहीं समझ पाया होगा कि आपके दिल में कितना ज्यादा दुख है। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, अब जिस गुप्त संदेश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, खुशी के आंसू टपकने लगेंगे। 4 गुप्त संदेश प्राप्त होने वाले हैं जो साक्षात 69 शक्तियों देवी देवताओं का भेजा गया होने वाला है। आखिर वह कौन से हैं? शुभ संकेत, गुप्त संदेश जो जीवन बना दे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले जो भी भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सियापति रामचंद्र की जय हो जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन की हर एक सुख प्राप्त होगी, घर परिवार में प्रेम खुशियां बनी रहेगी, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, तो आप जरूर लिखिएगा। तो ली दोस्तों, सबसे पहले हम उन 4 में से पहले संकेत के बारे में जानते हैं जो आपको मिलने वाला है। फिर साथ ही यह भी हम जानेंगे कि आपको कौन सी वह 2 बड़ी खुशी इस समय पर मिलने वाली है। आपके लिए वह है दोस्तों बिजनेस से जुड़े मामलों में। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से जुड़े, व्यापार से जुड़े मामलों में आपको ऐसा तो होने वाला है जिसके चलते आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाएंगे। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसी सलाह प्राप्त हो सकती है जिसके चलते आप अपने बिजनेस को खूब आगे लेकर जाएंगे और अच्छा नाम काम आएंगे। आप यदि अपने बिजनेस, अपने व्यापार को लेकर बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेकर परेशान है, तो इस दौरान आपकी वह परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही जो दूसरा गुप्त संदेश है वह है दोस्तों पारिवारिक जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जॉइंट फैमिली है और आपके घर के बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वजह से बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा हो जा रहे हैं, या फिर आपकी अपने परिजन के साथ किसी बात को लेकर बहुत ही बड़ा मतभेद चल रहा है या गलतफहमियां चल रही हैं, तो दोस्तों इस दौरान आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी, दूर चला जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के बातों को बाहर के लोगों से बताते हैं, तो इस समय यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके घर में और भी बाद आग लगा दे जो आपसे संभाले ना संभालेगा। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे गुप्त संदेश के बारे में जो 69 शक्ति देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा है, तो फिर से प्राप्त होने वाले हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग आर्मी में, नेवी में, विभाग में या डाकघर में, रेलवे की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और यदि परीक्षा दिया है तो आप उसका परिणाम प्राप्त होगा, और जिसने किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए अधिक परीक्षाएं दी है तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, जिसके चलते आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं या बेरोजगार है, तो उनका भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी के लिए कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है। अब दोस्तों जानते हैं आपका आखिरी और चौथे E2 on T शक्ति देवी देवताओं की तरफ से भेजे गए इन गुप्त संदेश के बारे में आपके लिए भेजा है। उसी के साथ जानेंगे कि आपको 79 शक्ति देवी देवताओं के आशीर्वाद से और क्या खास होने वाला है। जीवन, पारिवारिक जीवन का समय कैसा है, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, उसी के साथ जानेंगे इस समय आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी। लेकिन सबसे पहले गुप्त संदेश के बारे में जानते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना इस समय सच होने वाला है, जिसके लिए आपने इस समय काफी मेहनत किया है, या फिर आप उसके बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, तो अब आपका सोचा हुआ या लक्ष्य पूरा हो सकता है, फिर या किसी भी मामलों में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और संभव है कि आप भगवान से जिस भी चीज को पाने के लिए बहुत ही प्रार्थना किए हैं, तो भगवान ने भी आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया। दोस्तों अब आइए जानते हैं वह 2 बड़ी खुशी के बारे में
जो अब आपको उन 33 शक्ति देवी देवता के आशीर्वाद से मिलने वाला है। पहले जो खुशी आपको मिलने वाली है वह है प्रेम। जीवन में दोस्तों, प्रेम जीवन में यदि आप अपने घर वालों को प्रेम विवाह के लिए लंबे समय से मना रहे हैं तो वहां पर अब आपके घर वालों की मंजूरी मिल सकती है। और जो लोग अपने प्रेम विवाह के लिए घर वालों से बातचीत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें अपने घर वालों का विचार जरूर समझना चाहिए, अन्यथा आपका सोचा हुआ प्लान गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। और अब जानते हैं दूसरी खुशी के बारे में जो 69 शक्ति देवी देवताओं की कृपा से आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपको धन संबंधी मामलों में कोई बहुत ही तगड़ा लाभ नजर आने वाला है। जी हाँ, यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो वहां पर आपको आपके पैसों के मामलों में बहुत अच्छी तरक्की नजर आने वाली है, जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको यह चीज आप दे देंगे। आपका यह समय शुभ रहेगा, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आप कोशिश करके खोई हुई या अटकी रकम वापस पा सकते हैं। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज शेयर बाजार से बड़ा मुनाफा हो सकता है। संचित धन में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। दांपत्य जीवन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें आज अच्छे नतीजे मिलेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। लेन देन में सावधानी रखें। अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप पैसों के मामले में बहुत भाग्यशाली रहेंगे। आपको लाभ मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता रहेगी। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन सफलता भरा रहेगा। छात्रों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बच्चों के साथ मनोरंजक पल बिताएंगे। आप किसी कलात्मक कार्य में अपना हाथ आजमा सकेंगे और उससे धन लाभ भी होगा। नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति संभव है। यात्रा लाभदायक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें, कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में रुचि रखते हैं, उन लोगों का कोई प्रोडक्ट उन्हें आज मिल सकता है जिसे पाकर वह काफी उत्सुक नजर आएंगे। आपके स्वास्थ्य में पहले की मुकाबला कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप को काफी तरह ताजा महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आज आपको बहन के विवाह से संबंधित किसी समस्या का समाधान किसी अनजान व्यक्ति से पूछने से बचना होगा। आपका संपत्ति में किया गया निवेश भविष्य में आपको दुगना होकर वापस मिलेगा, लेकिन आप आज एक नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो बाद में आपके लिए परेशान रहेगा। आंखें खुली रखें। हो सकता है कि आपके निकट के लोग ही आपके साथ कोई छल कर दें। जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनको प्रशासन की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। अपेक्षा अनुकूल काम बनने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आपके कार्य को सम्मानित किया जाएगा। ऑफिशियल कार्यों में परिवर्तन हो सकता है, इसको लेकर चिंतित न हो। कारोबार में नए प्रयोग हितकारी साबित होंगे। ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी चल रही है जिससे नियम टूट सकते हैं, इसलिए नियमों का अनुशासन के साथ पालन करना होगा। ऑफिस में हुई मीटिंग में बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने की आदत बनानी होगी। ये आपके बहुत काम आने वाली है। जो महिलाएं व्यापार के लिए इच्छुक हैं, उनको व्यापार से संबंधित ऑनलाइन शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करना लाभकारी होगा। घर या फिर अपने लिए कुछ खरीदारी की सोच रहे हैं तो उतनी ही खरीदारी करें जितने की आवश्यकता है। आपका दिन खुशियां लेकर आएगा। आज आपको अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों व कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने से आप किसी कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। फिर भी आज आप काम मन से स्वस्थ रहने के कारण किसी कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका विशेष रूप से फायदायक रहने वाला है। आज संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आपको जीवन साथी से बातचीत करके जाना बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होने के कारण आप व्यस्त रहेंगे। आप इस समय सकारात्मक रहते हुए आसपास के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, डिस्टेंस मेंटेन रहें। सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले सुर परेशान कर सकते हैं। व्यापार में नई शुरुआत के लिए आर्थिक तंगी रहेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके कार्य जल्द बन जाएंगे। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते
दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसे खाना न भूलें। विद्यार्थी आज विदेश में किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां अधिक रहेगी, क्योंकि छोटे बच्चे भी आज आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। माता पिता के साथ आप किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं। आपका कोई अपना परिजन आज आपसे मेल मिलाप कराने आ सकता है। किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे तो उसने आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। आपका कोई पुराना निवेश आज आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। किसी संपत्ति की प्राप्ति के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना बनती दिख रही है। वहीं संबंधित राजनैतिक व सामाजिक जीवन के दायरे को उच्च की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह के दूसरे भाग से मौसम अवकामों के दबाव के कारण स्वास्थ्य में उभर रही पीड़ाओं से हलाकान व परेशान रहेंगे। अतः अपने खान पान के स्तर को कमजोर न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किंतु पूंजी निवेश व खनन आदि के कामों में बरहत दर्ज करने में सक्षम रहेंगे। वहीं इस सप्ताह के तीसरे भाग में घर और परिवार में मांगलिक कामों को पूरा करने में ध्यान देते हुए रहेंगे। भाई और बहनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति रहेगी। यदि आप विदेश व देश में ही दूरस्थ स्थानों में आजीविका के लिए जाने के विचार में हैं तो सफल रहेंगे। वहीं सप्ताह के द्वितीय भाग में वैवाहिक जीवन में हंसी और खुशी के पल रहेंगे। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो अनुकूल जीवन साथी आपसे जुड़ने के संकेत देने वाला रहेगा। यदि आप राजनेता हैं तो विरोधी पक्ष को निशाना बनाते हुए उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य में रोग व पीड़ाओं के उभरने से परेशान रहेंगे। अतः अपने सूझबूझ के क्रम को कमजोर न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहीय गोचर इस दरमियान बहुत शुभ व सकारात्मक नहीं रहेगा। किसी भी समस्या या विवाद को दूर करने में आपको अपने पिता या फिर गुरु समान व्यक्ति का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इस राशि के जातक मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कारोबार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगे। थोक कारोबार करने वालों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह के मध्य में किसी कार्य विशेष को करने में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए परिश्रम एवं प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान प्रयास करने पर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगेगा। सप्ताह के अंत में धर्म यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि बीते सप्ताह आपके प्रेम प्रसंग में कुछ दिक्कतें आ गई थीं, इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से वो दूर हो जाएंगी। सारी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम में खोए रहेंगे। वहीं इस समय पर आप इस सप्ताह की शुरुआत से सपनों को सजाने व कामों को पूरा करने में प्रगति बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि संबंधित आजीविका के क्षेत्रों में शानदार सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदोन्नति देने का मूड भी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंधित कार्य व कारोबार को उच्च करने के अवसरों को देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग तक धन कमाने व अंतर जनपदीय इकाइयों को संभालने के अवसर रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप अध्ययनरत हैं तो विषयों में पकड़ DDH बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए रहेंगे, किंतु सप्ताह के तृतीय भाग में गोचरीय प्रभाव के कारण स्वजनों से मिलने या कामों को साधने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा में जाना पड़ेगा। सेहत में नरमी की स्थिति रहेगी।
इस सप्ताह की शुरुआत से सपनों को सजाने व कामों को पूरा करने में प्रगति बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि संबंधित आजीविका के क्षेत्रों में शानदार सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं, तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदोन्नति देने का मूड डच रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंधित कार्य व कारोबार को उच्च करने के अवसरों को देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग तक धन कमाने व अंतर जनपदीय इकाइयों को संभालने के अवसर रहेंगे। पेरम संबंधों के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप अध्ययनरत हैं, तो विषयों में पकड़ DDDH बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए रहेंगे, किंतु सप्ताह के तृतीय भाग में गोचरीय प्रभाव के कारण स्वजनों से मिलने या कामों को साधने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा में जाना पड़ेगा। सेहत में नरमी की स्थिति रहेगी। विदेश के कामों में लाभान्वित होते रहेंगे, किंतु अचल संपत्ति के संदर्भों में कुछ परेशानियों की स्थिति उभर सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति अपनी दावेदारी को पेश कर आपको अदालत में खींच सकता है, अतः जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें जो आपके हक को मजबूती देने वाले हो। इस सप्ताह के शुरुआत से ही स्वास्थ्य में रोग व पीड़ाओं की स्थिति उभर सकती है, अतः अपने खान पान को दुरुस्त रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं सप्ताह के द्वितीय भाग से संबंधित उद्योग धंधों को गति देने व उनसे लाभ अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। बहुत संभव है कि इस सप्ताह घर और परिवार में किसी मांगलिक व वैवाहिक कामों को पूरा करने में ध्यान बना हुआ रहेगा। वहीं सप्ताह के तृतीय भाग में माता पिता को लेकर उत्साहित रहेंगे, किंतु पेरम संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा कुछ परेशानियों की स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुख व संतोष की राह पर चलते हुए रहेंगे। यदि संबंधों में परस्पर गहरे मतभेद हैं, तो उन्हें दूर करने में अच्छी प्रगति रहेगी, अतः अपने स्तर पर स्वभाव में नम्रता रखी है। जो विवाह योग्य जातक है, उनके लिए कोई बेहतर अवसर आ सकता है। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। धन के लेन देन के मामले में कुछ परेशानी भरा रहेगा। आपका किसी को उधार दिया हुआ धन वापस ना मिलने से आप परेशान रहेंगे। परिजन यदि आपसे कोई मदद मांगेंगे, तो आप उसे भी आसानी से पूरा कर देंगे। आपके मन में आज कुछ उलझने भरी रहेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी से किसी बात पर लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं। व्यवसाय की कुछ योजनाओं को लेकर परेशान रहेंगे। व्यापार संबंधी किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएंगे। आपका कोई मित्र आज आपसे किसी की हुई गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। आपका खुशियां लेकर आएगा। आज आपको अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों व कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने से आप किसी कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। फिर भी आज आप काम मन से स्वस्थ रहने के कारण किसी कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी परिजन के घर किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आप परिवार में किसी सदस्य को यदि कोई सलाह देंगे, तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपको किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है और आपको तरक्की करते देख आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे, जो आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। संतान को आपका कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही सोच विचार कर बोले। जीवन साथी के साथ आप डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे। आप दिन में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा। आपको किसी लेन देन से संबंधित मामले को लिखा पढ़ी करके सुलझाना होगा। आपने यदि पहले कोई निवेश किया था, तो वह आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आ सकता है। बिजनेस में आप कोई जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा।
आपके किसी मित्र की सेहत में गिरावट होने के कारण आप उनके लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। जो जातक नौकरी की तलाश में परेशान चल रहे हैं, जिसमें आपको जीवन साथी से बातचीत करके जाना बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होने के कारण आप व्यस्त रहेंगे। आप इस समय सकारात्मक रहते हुए आसपास के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें डिस्टेंस मेंटेन रहें। सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले सुर परेशान कर सकते हैं। व्यापार में नई शुरुआत के लिए आर्थिक तंगी रहेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके कार्य जल्द बन जाएंगे। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसे खाना न भूलें। विद्यार्थी आज विदेश में किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां अधिक रहेगी, क्योंकि छोटे बच्चे भी आज आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। माता पिता के साथ आप किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं। आपका कोई अपना परिजन आज आपसे मेल मिलाप कराने आ सकता है। किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे तो उसने आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। आपका कोई पुराना निवेश आज आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। किसी संपत्ति की प्राप्ति के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने कारोबार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगे। थोक कारोबार करने वालों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह के मध्य में किसी कार्य विशेष को करने में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए परिश्रम एवं प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान प्रयास करने पर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगेगा। सप्ताह के अंत में धर्म यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि बीते सप्ताह आपके प्रेम प्रसंग में कुछ दिक्कतें आ गई थीं, इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से वो दूर हो जाएंगी। सारी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम में खोए रहेंगे। वहीं इस समय पर आप कोई सेहत में नरमी की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत से सपनों को सजाने व कामों को पूरा करने में प्रगति बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि संबंधित आजीविका के क्षेत्रों में शानदार सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदोन्नति देने का मूड डच रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंधित कार्य व कारोबार को उच्च करने के अवसरों को देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग तक धन कमाने व अंतर जनपदीय इकाइयों को संभालने के अवसर रहेंगे। पेरम संबंधों के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप अध्ययनरत हैं तो विषयों में पकड़ DDDH बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए रहेंगे, किंतु सप्ताह के तृतीय भाग में गोचरीय प्रभाव के कारण स्वजनों से मिलने या कामों को साधने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा में जाना पड़ेगा। सेहत में नरमी की स्थिति रहेगी। विदेश के कामों में लाभान्वित होते रहेंगे, किंतु अचल संपत्ति के संदर्भों में कुछ परेशानियों की स्थिति उभर सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति अपनी दावेदारी को पेश कर आपको अदालत में खींच सकता है। अतः जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें जो आपके हक को मजबूती देने वाले हो। इस सप्ताह के शुरुआत से ही स्वास्थ्य में रोग व पीड़ाओं की स्थिति उभर सकती है। आपका खुशियां लेकर आएगा। आज आपको अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों व कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने से आप किसी कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। फिर भी आज आप काम मन से स्वस्थ रहने के कारण किसी कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी परिजन के घर
किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आप परिवार में किसी सदस्य को यदि कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपको किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है और आपको तरक्की करते देख आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे, जो आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। संतान को आपका कोई बात बुरी लग सकती